हम जिंदगी के हमारी पटियाती है तो हम जाएंगे जिमी और वहीं हम रखेंगे कितने जाए हैं फिर हमारी तो यहाँ पे स्टोन क्रेशर लगाई जा रही है जहाँ डस्ट बालू गिट्टी वगैरह लगाए जाएंगे। आज वहाँ के गांव के लोग शिकायत करने आए थे कि वो खदान से बस्ती लगी है और ग्राम पंचायत के नोसी वगैरह के लिए बंदी लगाना। हम लोग पढ़े लिखे तो है नहीं, इतना हम लोग जानते नहीं है। सो हम लोगों ने पूछा। मेरा नाम रवि रजक है, मैं ग्राम चुरारा का निवासी हूँ और हमारे गांव की जो बस्ती है चुरारा के नज़दीक एक पहाड़िया बसी हुई है जिसके बिल्कुल नज़दीक ही हमारी ग्राम बस्ती है और वहाँ पे स्टोन क्रेशर लगाई जा रही है जहाँ डस्ट बालू गिट्टी वगैरह लगाए जाएंगे और इसकी स्वीकृति 2023 में दे गई है। लेकिन इसकी जो ग्राम प्रधान ग्राम सभा में आता है, ग्राम सभा के पास सूची गई हुई थी कि ये हम यहाँ क्रेशर की अनुमति दे नहीं दें, ये पूरी तरीके से फर्जी है। हमारे गांव में ऐसी कोई राज्य ग्राम सभा में कोई स्वीकृति नहीं दी गई है, न ग्राम प्रधान की तरफ से न सिक्योरिटी की तरफ से। सेक्रेटरी बोल रहा है हमने कोई स्वीकृति नहीं दी है। 2019 की 7 साल बाद हमें जानकारी मिली है यहाँ काम चालू होने वाला है और हमें अभी जानकारी हुई है। ना खनिज विभाग का कोई निरीक्षण हुआ है कि ग्राम बस्ती वहीं से मात्र 50 मीटर पे हमारे घर के सामने ही पहाड़िया है वहाँ पे लगाई जा रही है। बताइए ये पूरी जनता कहाँ रहेगी, कहाँ जाएगी? ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? ये कहाँ हम विरोध कर रहे हैं, ये नहीं लगनी चाहिए। परेशानी ये है कि ये आदेश कैसे पारित हुआ है? ना कोई निरीक्षण हुआ है, ना ग्राम सभा में ना सरपंच से पूछा गया है, ना कोई ग्राम सभा की उपस्थिति ली गई है, ना प्रस्तुति दी है, ना स्वीकृति दी है कि हमने कोई स्वीकृति नहीं। पूरा फर्जी काम हुआ है। बताइए पूरी जनता बैठी है, कहाँ जाएंगे हम लोग? किसके घर जाएंगे? हमारे बाप दादा पीढ़ियों से रह रहे हैं, 5-6 सालों से रह रहे हैं। कम से कम हमारे दादा परदादाओं ने मेहनत करके मकान बनाए हैं, कहाँ जाएंगे हम बना पाएंगे मकान? कलेक्टर साहब की तरफ से ही आदेश पारित हुआ है। ये आदेश देखिए आप, ये कलेक्ट्रेट और खनिज विभाग की तरफ से आदेश हुआ है, ये स्वीकृति दी गई है। ये हम तो ये जानना चाहते हैं कि ये किस बेस पे, किस निर्णय के थ्रू आपने ये आदेश पारित किया है कि वहाँ क्रेशर लगाई जाए? लगभग वहाँ 500-600 घर बने हुए हैं, 500-600 घर बने हुए हैं जिनकी आबादी 2 से 2.5 हजार आबादी है वहाँ की। आपने शिकायत कलेक्टर से की है? हाँ, उसी के लिए आए हैं हम, उसी की शिकायत के लिए। हमें जानकारी अभी पता चला है वहाँ काम चालू होने वाला है। कई अधिकारी आ रहे हैं निकले। हमने बोला किस चीज़ के लिए आप आए हो, यहाँ कैसे कर रहे हो? बोले यहाँ क्रेशर लगाई गई है, अनुमति हमें खनिज विभाग से अनुमति मिली है। कैसे? जब वहाँ कोई निरीक्षण ही नहीं हुआ। निरीक्षण हुआ तो वहाँ पे दिखना चाहिए। वहाँ साफ साफ लिखा गया है इसमें कि 10 किलोमीटर तक यूपी का एरिया नहीं है। मात्र देखिए आप, मात्र 80 मीटर की दूरी पर यूपी लगा हुआ है। और मौनी महाराज मंदिर आश्रम जो प्राचीन मंदिर है, कई हजार वर्षों पुराना है, उस मंदिर को कितनी स्थिति ग्रस्त होगी इसकी? बताइए आप लोग। कहाँ जाएंगे हम लोग? ये बच्चे हैं, ये हम परिवार लेके कहाँ जाएंगे गाँव से? बेजंती कहाँ से आई हैं? चुरारा भाटा से। बताइए क्या समस्या? हम लोगों को जैसे वहाँ पर निरीक्षण करने आए, ये लोग जांगा मांगा कि ना हथबंदी लगाना। हम लोग पढ़े लिखे तो है नहीं, इतना हम लोग जानते नहीं है। सो हम लोगों ने पूछा ये किस चीज़ की है? सो वे बोला कि हमें क्रेशर बनाना है पहाड़िया पे। सो हम लोगों ने पूछा भैया बगल में क्रेशर कैसे लग सकेगी? हमारे छोटे छोटे बच्चे मकान चले जाएंगे, हम लोग बच्चे घर से बेघर हो जाएंगे। अब जमा पूंजी हमारे पास है नहीं, हम कैसे मकान खड़ा करेंगे? कहाँ से ले आएंगे हमारे बच्चे? यहाँ से रोड पे मांगने सिवाय कुछ नहीं है। हम लोग इतना चाहते हैं क्रेशर निष्ठ कराया जाए और ना खारिज कर दो। यहाँ पर क्रेशर नहीं बनना, बस्ती ज़्यादा है, बच्चे आधे से ज़्यादा, कम से कम 2,500-3 हजार की बसीगत है। लगभग रोड के किनारे से मकान जाएंगे, रोड के किनारे से क्रेशर आ रही है। वहाँ से हम लोगों की इतनी विनती है कि वहाँ क्रेशर ना लगा जाए, हम लोगों की सरकार मदद करा जाए। मुन्नी देवी। कहाँ से आई हैं? चुरारा से। क्या समस्या है? जय समस्या है कि क्रेशर लग रही साहब, आप कहाँ पर रहेंगे? जन्म से बाप मताई तई देगा जगह, हमको ना रहने को जगह, ना खाने को, ना कछु को। मकान बना लाए वही में है, जैसे तैसे बनाए हैं। अब क्रेशर लगे, धूल उड़े बच्चन के मुँह में जाए, हम लोगन के में जाए तो कहाँ रहेंगे, कैसे खाएंगे? अभी चला 2-4 दिन से और 8 दिन से सुन रहा है कि क्रेशर लग रही। सो अबे नहीं भाव सुन रहे, बता रहे आदमी का क्रेशर लग रही और नाप ले गए और वो फोटो मोटू खींच ले गए। क्या कहते क्रेशर लगने, तुम लोग कुछ नहीं कह सकते हो, हमने खरीदी है जगह। और सब उतई दुआरे में धूल उड़े, उतई लग जाए क्रेशर, कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ जगह है? बताओ आप। करोड़ों की मिल रही। कलेक्टर से नहीं की?
कलेक्टर से नहीं की अब हाल की सुबह चलेंगे नहीं बोले गई आवेदन चलेंगे विधायक जी से कई सुबह क्या है कि हाओ कुछ नहीं कर रहा है क्या है आबादी मैंने कहा था अब क्या है कि क्रेसें लगाई तो कहाँ से आबादी होगी बताओ जो हो क्या नाम है अपना? हमारा जनक देवी ना कहाँ से आई हैं आप? चुरारा से क्या शिकायत है? जे शिकायत है कि सब हम जिंदगी के हमारी पटियाती है तो जाएगा जिमी और मई हम रखेंगे कितने जाए हैं फिर हमारी तो कौन हम ऐसे कौन से यहाँ आएंगे हमारे पूरा खा रहा है मई क्या होगा क्या हो रहा वो तो जो क्रेसे लगाएंगे तो कितने रहे हम फिर क्रेसे न लग जा है? क्या समस्या के लिए लगने से? समस्या रख दुगड़ा से कहाँ जाए पूरे घर में भरे हार में भरे कितने जे हम लोग कहाँ रहे हम तंत्र से बच्चों की खेती करे हम तो रह रहे जिंदगी पोरखा मार गया तो और पोरखन के पोरखा मार गया हमारी पटियाती क्या है होते ग्राम के सरपंच ने परमिशन दी है क्या? हैं ग्राम के सरपंच ने? काऊ ने नहीं हाँ हाँ हमारी तो सरपंच में बदले क्या हो गई कोई परमिशन काली चले जाओ। क्या शिकायत है? शिकायत ये है कि सर हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ बस्ती में क्रेशर की मंजूरी दे दी कलेक्टर सर। चौराहा मोनी महाराज मंदिर के नीचे जो बस्ती है वहाँ पे देखो मंदिर पास में है, नदी पास में है, तालाब पास में है, नहर पास में है, यूपी बॉर्डर पास में लगा, रेलवे स्टेशन पास में है और जिला अस्पताल पास में है और बस्ती से बात लगी भाई है। हम लोग कहाँ जाए सर? बिल्कुल बस्ती में है। कहाँ दिया आपने? अभी कलेक्टर साहब को एक आवेदन दिया हमने। हाँ अब कलेक्टर साहब ने ले लिया, वो कुछ नहीं बोला अभी तो कोई आश्वासन ही नहीं दिया। इसकी परमिशन क्या ग्राम प्रधान से ली है? नहीं ग्राम प्रधान से हम पूछा बोले हमने कोई परमिशन नहीं दी। कौन बता रहा है क्रेशर? जे विक्रम दांगी हैं, रानी दांगी हैं और 2-3 लोग 4 लोग हैं जी। हाँ का निर्माण हो रहा है, इसमें लोगों ने विरोध किया है, क्या कहना है? क्या एक्चुअली 2024 में राजस्व वन विभाग और ग्राम पंचायत की एनओसी के उपरांत वहाँ पे खदान स्वीकृत हुई थी। अभी वहाँ पे खदान का संचालन प्रारंभ नहीं हुआ है, उनके द्वारा एनओसी लाई गई है। आज वहाँ के गांव के लोग शिकायत करने आए थे कि वो खदान से बस्ती लगी है और ग्राम पंचायत की एनओसी वगैरह के लिए जांच के लिए, तो उसके लिए कलेक्टर मैडम ने बोला है तो आज हम उसके लिए दल बना रहे हैं, मतलब जनपद पंचायत माइनिंग रेवेन्यू की टीम बना के उसका हम संयुक्त जांच दल करा के जांच करा के प्रस्तुत करते हैं। सब 2000 के आसपास से लोग वहाँ रहते हैं, तो सर बेघर हो जाने नहीं हमारे यहाँ कोई भी खदान जो सनसन होती है वो बस्ती से दूरी सनसन होती है। एक्चुअली मध्य प्रदेश गौड़ खनिज नियम में ये दिया गया है कि किसी भी बस्ती जगह से 100 मीटर या कोई संवेदनशील जगह उनसे 300 मीटर दूरी छोड़ के दिया जाए। इवन जो ब्लास्टिंग की अनुमति मिलती है सिया से वो 200 मीटर छोड़ के ही मिलती है, तो वो डिस्टेंस ऑलरेडी है, पर उसके बाद भी हम उसकी जांच करा लेते हैं। यूपी बॉर्डर भी लगा है वहाँ पर, यूपी बॉर्डर की तहत जैसे उसमें नहीं, वो जो यूपी बॉर्डर वाली आप बोल रहे हैं कि इंटर स्टेट बॉर्डर वाली, वो अब पहले था 10 किलोमीटर वाला, अब नहीं रहा, वो हट गया जी। तो मंदिर भी है सर वहाँ पे और रेलवे लाइन भी निकली है सर। हाँ, वो हमारे यहाँ से सभी डिस्टेंस छोड़ के ही खदानें सनसन करी जाती हैं और ऑलरेडी पुराने उसी के आधार पे इसमें सिया के एनओसी सब मिले हैं। उसके बाद हम एक जांच दल बना रहे हैं, आज ही जांच दल बन जाएगा और रेवेन्यू, माइनिंग और ये ग्राम पंचायत तीनों का एक संयुक्त दल बना के हम जाँच करवा देंगे उसको। ठीक।